अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर के अंदर जो हमारा लेक्चर नंबर 123 है और 9th क्लास का थर्ड लेक्चर, और इस लेक्चर के अंदर हम 1.2 एक्सरसाइज के डेफिनेशंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि ये डेफिनेशन हेल्प करती हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 और 4 और 5। तो इसी तरह हमारे पास पहले हमने 5 डेफिनेशन पिछले लेक्चर में हमने पढ़ ली थी। आज हम 6 डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, अगर किसी मैट्रिक्स की रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में चेंज किया जाए तो इस किस्म के जो हासिल होने वाला मैट्रिक्स है वो प्रीवियस गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाता है। हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 3, 4 and 5, 9, और इसको हम चेंज करने लगे हैं, हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो वो क्या होगा कि इस रो को कॉलम बनाना है और फिर इस रो को भी हमने कॉलम बनाना है, यानी रोज को कॉलम में या कॉलम को रो में। यहाँ लफ्ज और है, और यहाँ पर लफ्ज एंड नहीं है, तो ये ख्याल करना है। बच्चे गलती करते हैं बाय इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रोज इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स। सिमिलरली हमारे पास इसी तरह नेगेटिव मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। अगर किसी भी मैट्रिक्स के तमाम एंट्रीज के साइन चेंज कर दिए जाएं तो हासिल होने वाला मैट्रिक्स प्रीवियस मैट्रिक्स का क्या कहलाता है? नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। बाय इंटरचेंजिंग द साइंस ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि हम उसे डिनोट करते हैं। अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स है 3, 2, 5, 9, तो हमारे पास माइनस ए जो होगा हम इसकी साइन चेंज कर देंगे। अगर ये माइनस का ऑलरेडी माइनस का है तो फिर ये प्लस का हो जाएगा। मतलब कहने का हमने किसी भी मैट्रिक्स के जब साइन चेंज कर देते हैं तो वो उस पहले वाले मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स कहलाता है। अब आते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये तीनों तकरीबन सेम टाइप हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? ए मैट्रिक्स हैविंग डायगोनल एंट्रीज एटलीस्ट वन एलिमेंट इज नॉन जीरो। अगर किसी भी मैट्रिक्स में डायगोनल्स के अंदर कम से कम एक एंट्री ऐसी होनी चाहिए जो कि जीरो ना हो, और नॉन डायगोनल एंट्रीज, अब ये देखें, ये हमारे पास जो होती हैं वो डायगोनल एंट्रीज होती हैं और जो बाकी बचती हैं वो नॉन डायगोनल एंट्रीज। अगर किसी मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज में कम से कम एक एलिमेंट जो है वो 3, 0, 0 और 0, एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि डायगोनल यानी नॉन जीरो हो। अब दोनों भी नॉन जीरो हो सकते हैं। सपोज मैं लिखता हूं 3, 0, 0, 5, ये भी एक डायगोनल है, ये भी एक डायगोनल है। अब हमारे पास सी मैट्रिक्स है, यानी कि 0, 0, 0 और 2 अंडर रूट, यानी कि डायगोनल के अंदर कुछ ना कुछ लिखा होना जरूर है। वो एक एलिमेंट लिखा हो, जब दोनों लिखे हुए हों, और नॉन डायगोनल का जीरो होना जरूरी है। तो इस किस्म के मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। और इसी तरह स्केलर मैट्रिक्स, अगर किसी मैट्रिक्स के डायगोनल एंट्रीज सेम हों तो वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास डी मैट्रिक्स गिवन है, तो ये 3, 3 और ये 0, 0, यानी ये डायगोनल एंट्रीज अगर सेम आ जाएं तो वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। और याद रहे कि डायगोनल एंट्रीज सेम हों मगर 0 और 1 ना हूं। 0 और 1 स्केलर मैट्रिक्स में यूज नहीं होता। अगर डायगोनल एंट्रीज में 1 आ जाता है तो वो बन जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि अगर किसी स्केलर मैट्रिक्स के दोनों एलिमेंट जो हैं वो सेम आ जाएं, डायगोनल एंट्रीज सेम आ जाती हैं, तो इस किस्म के मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स का नाम देते हैं। और अगर वो डायगोनल एंट्रीज 1 के इक्वल आ जाती हैं तो इस किस्म के मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, और हम उसे आई से डिनोट करते हैं, 1, 0, 0, 1। मतलब कि स्केलर के लिए ये शर्त है कि उसके डायगोनल एंट्रीज सेम होनी चाहिए, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए ये शर्त है कि डायगोनल में 1 होना चाहिए। तो ये हमारे पास 7 एक मैट्रिक्स है, ये एक स्केलर मैट्रिक्स है, और इसी तरह ये 1 ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है।
तो स्केलर मैट्रिक्स में 0 और 1 नहीं होना चाहिए। अब जैसा कि ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम I से ज़ाहिर करते हैं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 का भी होता है और 1/1 का भी होता है। तो ये हमने डेफिनेशन को डिस्कस कर लिया। अब हम इन डेफिनेशन के अलावा हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, जिसको हमने वेरीफाई करना है। वेरीफाई दैट इफ ए और बी दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट है ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। हम इसका पहला प्रूफ करते हैं। हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ए का हम दोनों तरफ बोथ साइड्स में हम ट्रांसपोज ले लेते हैं, ए का भी ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज। और हमने अभी पढ़ा है कि बाय इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रोज इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। ये रो है, ये वाली 1 2, इसको हमने कॉलम बनाया, और ये दूसरी रो है, इसको हमने कॉलम बनाया। तो ये हमारे पास इंटरचेंज होके आ गया। ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। फिर उसने कहा है कि ये ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज लो। हमने बोथ साइड्स पे फिर दोबारा हमने ट्रांसपोज ले लिया है, और जब हमने दोबारा ट्रांसपोज लिया है तो फिर हमने इसे जब चेंज किया तो फिर हमारे पर ओरिजिनल शक्ल एक ही आ गई। तो मतलब कहने का कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है वो ए के इक्वल आ गया। यही बात हमने वेरीफाई करना है। सिमिलरली इसी तरह बी मैट्रिक्स भी हमारे पास मौजूद है, तो बी मैट्रिक्स को भी हमने इसी तरह वेरीफाई करना है। बी ट्रांसपोज हमने इस साइड पे भी ट्रांसपोज लिया, इस साइड पे भी ट्रांसपोज लिया, दोनों तरफ का हम ट्रांसपोज जब लेंगे तो यानी कि ये रो को हम कॉलम बना देते हैं और दूसरी रो को भी कॉलम बना देते हैं, यानी रोज इनटू कॉलम्स, रोज इनटू कॉलम्स, यानी रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज। हमने इनको कॉलम को रो में और रो को कॉलम में हमने चेंज कर दिया। इसी तरह फिर हमने दोबारा इसके ट्रांसपोज लिया। जब दोबारा हमने ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास वही सूरत बी मैट्रिक्स आ गया, यानी कि बी ट्रांसपोज इज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। देखें डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इस लेक्चर के अंदर कोई डेफिनेशन और 1.2 एक्सरसाइज का सहारा लिया है, और 1.2 एक्सरसाइज में जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं ये 1 2 3 4 5 ये सारे डेफिनेशन से रिलेटेड है। अगर आपको ये डेफिनेशन आ जाती हैं तो आपका ये क्वेश्चन कोई मैनी नहीं रखता, यानी ट्रांसपोज की डेफिनेशन आती है तो आपको ट्रांसपोज निकालना आसान है। अगर आपको स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन आती है तो स्केलर मैट्रिक्स पहचानना आसान है कि कौन से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन से स्केलर हैं, कौन से डायगोनल हैं, और कौन से आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं, और कौन से यूनिट मैट्रिक्स हैं, कौन से नल मैट्रिक्स हैं, और जीरो मैट्रिक्स हैं, रो मैट्रिक्स हैं, कॉलम मैट्रिक्स हैं, और इसी तरह के हम बहुत सारे मैट्रिक्स के बारे में पहचान सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अगर मेरे आपको लेक्चर अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी अच्छी तरह मैथ आ सके। अगर आपको समझ आ रही है तो उनको भी आ जाएगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नए लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।